आध्यात्मिक नगरी कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और उसका आज अंतिम दिन है। हमने देखा कि गली नुक्कड़ और चौराहों पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की टोलियां लगातार आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रही हैं। कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज पर ये आरोप लगता है कि वो हिंदू धर्म की कहीं न कहीं तौहीन करते हैं और अलग ही एक प्रचार लेकर के वो निकले हुए हैं। लेकिन आज हमने देखा कि संत रामपाल के अनुयायियों के हाथ में हिंदू धर्म महान नामक एक पुस्तक है और वो इस पुस्तक का निःशुल्क प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ अनुयायी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी के अनुयायी आज इस पुस्तक का प्रचार जो कर रहे हैं इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशा है। जी, कहाँ से आए आप? जी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। क्या करते हैं जी? जी, मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं और हिंदू धर्म महान एक पुस्तक आपके हाथ में है, इसका प्रचार करने का उद्देश्य क्या? जी, इस बुक का प्रचार करने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो आम जनता है उन्हें पता चल जाए कि हिंदू धर्म जो है आखिर में वो है क्या, उसके क्या गूढ़ रहस्य हैं जो आज तक भी हमें पता नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारी ज्ञान गंगा बुक का प्रमोशन हुआ तो पता चला कि हमें बोला गया आम जनता के द्वारा कि ये सनातन धर्म के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। तो हम इस बुक के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इस बुक को पढ़ के उन्हें पता चल जाए कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, असलियत हम सनातन धर्म के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। असल में जो हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं वो हैं क्या, उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या प्रूफ हैं जो अलग अलग धर्म ग्रंथों से लेकर के संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं, तो वो इस किताब में लिखे हुए हैं, जिसको पढ़कर पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं, उसके पक्ष में ही बात कर रहे हैं। संत रामपाल के अनुयायियों में एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि सैकड़ों टोलियां हैं जो अलग अलग जगह पर इस पुस्तक का प्रचार कर रही हैं। आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि गीता जी को तो सैकड़ों सालों से पढ़ा ही जा रहा है, तो फिर ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो आप एक नई पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत? आखिर पहले की पुस्तकों में और इस पुस्तक में क्या फर्क है? जी, जैसे कि गीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, गीता जी को युगों युगों से पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस पुस्तक को पढ़ के और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक को पढ़ के हमें जो ज्ञान हुआ एज एन एडवोकेट, जो मुझे भी ज्ञान हुआ, पहले भी मैंने गीता पढ़ी थी और इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जब हमें उन गूढ़ रहस्यों का पता चला, जैसे कि 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में वो उल्टे वृक्ष का जो अर्थ समझाया है संत रामपाल जी महाराज ने, वो असल में है क्या, जबकि हमें अन्य धर्म गुरुओं के थ्रू वो चीज नहीं पता चली थी। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है उसका जो रहस्य हमें पता चला, वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो हमें ज्ञान गंगा गीता तेरा ज्ञान अमृत दी गई उसको पढ़ के पता चला। ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो जिसका प्रमाण हमें संत रामपाल जी महाराज ने जो समझाया है उसको विद प्रूफ समझाया है कि असल में गीता ज्ञानदाता कह क्या रहा है और गीता ज्ञानदाता असल में है कौन, वो काल कौन है, क्यों कृष्ण जी ऐसा बोल रहे हैं कि तू उस अन्य पुरुष की शरण में जा, पूर्ण परमात्मा की शरण में जा जहाँ गए हुए प्राणी कभी लौटकर वापस नहीं आते हैं। अगर वो स्वयं ही कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा हैं जैसा कि अन्य जनता बताती है, तो फिर क्यों कहा जाता, वो क्यों कह रहे हैं कि मैंने आज ये अर्जुन ये रूप तुझे ही दिखाया है, आज से पहले ना किसी ने देखा है ना कोई और देखेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन पर आम जनता ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो वो अपने इस काल के लोग में इतने फंसे हुए हैं काम धंधे में कि इन सब चीजों पर विचार नहीं करते हैं, सब अंधधुंध लगे हुए हैं कि व्रत करना जबकि मना किया गया है गीता में। तो दोस्तों, आपको ये तस्वीरें हैरान कर देंगी कि आज ये किसी आश्रम में नहीं खड़े हैं, ये खड़े हैं सड़क पर और संघर्ष कर रहे हैं उस ज्ञान को लेकर के, जिस ज्ञान को लेकर के लोगों में कहीं न कहीं एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो अशिक्षित है। आज आपने देखा कि संत रामपाल की महिला अनुयायियों के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जो आए हुए हैं जो वेल एजुकेटेड है और खुद ये एडवोकेट है। तो इस तरह से संत रामपाल महाराज के अनुयायी सड़कों पर निकल करके लोगों को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। और ऐसे लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो शास्त्रों का हवाला देते हैं, यहाँ तक कि अध्याय और श्लोक भी आप लोगों को बताते हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इस तरह के काफी वीडियोज हमने बनाए हैं जो अपने आप में हैरान करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहीं न कहीं शास्त्रों का हवाला देकर के जो बात रख रहे हैं वो कहीं न कहीं सच भी है। धन्यवाद।